हेलो। हाय। गुड इवनिंग। जी। आवाज़ जा रही है क्लियर? चिराग। ओके। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, है ना? बताना स्क्रीन विजिबल है? तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रोटेशन मोशन का टॉपिक। तो अगर हम रोटेशन की बात करें ना, तो जहाँ तक रोटेशन की बात होती है तो रोटेशन में, ठीक है, ठीक है, तो रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम जेई मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और इसी में आ जाता है थ्योरम टू फाइंड मोमेंट इनर्शिया, जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना 70% क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ठीक है, जेई मेंस वगैरह में देखोगे तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछे जाते हैं। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज्यादा फोकस करेंगे, फिर आ जाएगा टॉर्क। तो इसमें से बहुत सारा टॉपिक जो इस तरह की ये सब बात करें, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये सब चीजें ना रिमूव कर दी गई है जेई मेंस की सिलेबस से, लेकिन जेई एडवांस में है। तो अभी जो मेरा फोकस, अपना फोकस जो रहेगा वो बेसिकली जेई मेंस ही रहेगा, है ना? तो जेई मेंस में जो टॉपिक आते हैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है, तो इसको हम आज पूरे लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करेंगे, ठीक है। और अगला लेक्चर में हम टॉर्क वगैरह थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि टॉर्क है वैसे सिलेबस में, ठीक है। तो टॉर्क हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इक्विलिब्रियम वगैरह, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो हो गई जैसे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह, ठीक है, देखिए आप कोई- तो वो सब हम लोग जो है वो एडवांस के, देखो ये सब जो है ये रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मूविंग एक्सिस रोटेशन एंड रोलिंग, तो ये सब जो है ना ये सब एडवांस के सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी तो अपना मेन फोकस जेई मेंस ही रहेगा, तो हम जो जेई मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास, ठीक है, सबसे पहले हम एक पॉइंट मास की देख लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास, जो कि इस एक्सिस से मान लो कि आर डिस्टेंस पे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या बताती है, जैसे कि हमें जब ट्रांसलेशनल मोशन करते थे, न्यूटन्स लॉ हमने किया था, तो वहाँ पे मास हमने डिफाइन किया था, ठीक है, मास। तो मास से हमें पता चलती है कि कोई भी चीजों को मूव कराना कितना मुश्किल या कितना इजी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज का मास ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसको मूव कराना उतना डिफिकल्ट होगा, किसी चीज का मास अगर कम है तो उसको मूव कराना उतना इजी होगा। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन के बारे में बताता है कि कोई भी एक्सिस के बाद किसी चीज को अगर हमें घुमाना है, रोटेट कराना है, तो उस एक्सिस के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उससे वो पता चलेगा कि उससे उसको घुमाना मुश्किल है या आसान है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के बाद ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे कि उस एक्सिस के बाद जो है उसको घुमाना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर कम आ गया तो बोलेंगे कि उसको घुमाना इजी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पॉइंट मास, मान लो कि एक एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास घूम रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास घूम रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर स्मॉल आर लिया तो एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो मास इंटू
डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का उस एक्सिस का डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, करेंगे हम लोग। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर मान लो कि मेरे पास एक से ज्यादा मासेस है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट बहुत सारे मास का मल्टीपल मास का सिस्टम है, ठीक है। मल्टीपल मास का सिस्टम है मान लो, ठीक है। एक मास m1 जो कि r1 डिस्टेंस पे है, एक मास मान लो m2 जो कि r2 पे है, तीसरा मान लेते हैं m3, ठीक है, जो कि r3 पे है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम उसकी बात करें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई जो हो जाएगा वो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। तो m1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से है वो r1, ठीक है। m2 का जो है वो r2 और m3 का जो है वो r3, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हर एक बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट इंडिपेंडेंट निकाल देंगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, और सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने वही बोला कि कोई किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी को कितना इजीली हम रोटेट या कितना डिफिकल्ट से हम रोटेट कर सकते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगी, ठीक है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रही है किसी एक्सिस के बाद तो उस एक्सिस के बाद रोटेट करना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर किसी और दूसरे एक्सिस के बाद निकालो तो मान लो कि उससे कम आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम बोल सकते हैं कि उस एक्सिस के बाद उस पार्टिकल को घुमाना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में लिखा गया है कि एम मास का एक बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आई इक्वल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो मास इंटू आर जो है डिस्टेंस यानी के जी मीटर स्क्वायर स्केलर, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट की है, ठीक है। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने मल्टीपल मास के केस में भी देख लिया, ठीक है। मल्टीपल मास के केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है अपना, ध्यान देना कि पहला क्वेश्चन जो है ये चार मासेस है, ठीक है। 8 kg, 6 kg, 4 kg, 2 kg, ठीक है, इस तरह से ये है। ओरिजिन पे रखा हुआ है 4 kg। ये इस तरह से ये मासलेस स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 4 मीटर, यानी स्क्वायर फ्रेम का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक है। सभी ये साइड जो है वो 4 मीटर है। तो हमें बोला है कि पहले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और पी क्यू एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि अगर हम इस पे बात करें, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है। तो अब ध्यान देना किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो देखो एक बात, अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर एक्सिस पे ही आ जाए, ठीक है, कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और कोई बॉडी इसी पे आ जाए, एक्सिस पे ही आ जाए, तो इस केस में जो आर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मास, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, यानी जीरो। कोई अगर बॉडी उसी एक्सिस पे आ जाए जिस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। देखो ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि ये स्फीयर है, ये पॉइंट मास है जो कि एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चार बॉल है, पहले तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ध्यान देना कि एक्स एक्सिस के अबाउट जब तुम फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो जब हेलो, हाँ जी चिराग बोलो। स्क्रीन लैग कर रही है, ज्यादा लैग कर रही है कैसे? हेलो, ज्यादा लैग कर रही है, लाइट लगी है ना, दिक्कत यही है। हाँ जी चिराग बोलो। लाइट कटी हुई है क्या यार? एक मिनट।
हेलो। जी, आवाज आ रही है चिराग? ओके। अब बतलाना जो भी होगा, ठीक है। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन, देखो। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल था। ओके। तो चलो, जो भी होगा ना, आप बतला देना फिर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो, तो देखो, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाले तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है। तो इसके अबाउट देखोगे तो ये 2 kg 4 kg मास, ठीक है, 2 kg और 4 kg मास वो इसी एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। 2 kg का मास और 4 kg का मास इस एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो इसका इसका खुद का जीरो होगा, ठीक है। 2 kg का और 4 kg का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि ये एक्सिस पे ही रखी हुई है, ठीक है। जब हम 6 kg 1 kg की बात करें तो देखो 6 kg का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, और 8 kg का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो आई अबाउट एक्स एक्सिस जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका इसका तो जीरो हो गया, ठीक है। उसी तरह तुम वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो वाई एक्सिस ये हो गया, तो वाई एक्सिस के केस में 2 kg 8 kg का मास जो है वो वाई एक्सिस पे ही रखा हुआ है, यानी इस दोनों का जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका जीरो होगा, ठीक है। अगर हम 6 kg की बात करें 4 kg का, तो इसका जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो 6 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई एक्स आ जाएगी और आई वाई, क्लियर है ये दोनों एक्स वाई के साथ, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि हमें चाहिए एक्स वाई से हो गया, जेड एक्सिस के अबाउट निकालो। जेड एक्सिस से देखोगे तो जेड एक्सिस के केस में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जेड एक्सिस से अगर हम 4 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये 2 kg तो उसी एक्सिस पे ओरिजिन पे है, तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा। 4 kg की बात करें तो 4 kg का इसका डिस्टेंस जेड एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये 4, ठीक है। 8 kg वाले का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 होगा। 6 kg वाला तो तुम देखोगे ना, 6 kg वाला का तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस जो कि डायगोनल होगा, ठीक है। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये 4√2 हो जाएगा, ठीक है। जेड एक्सिस के केस में है कि नहीं, बोलो बोलो। ठीक है, तो वो आप निकाल लेना, ठीक है। फिर पी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस, पी एक्सिस ये है, फिर क्यू एक्सिस ये है, ठीक है। तो क्यू एक्सिस से जब निकालोगे तो 4 8 का जीरो होगा, और 6 का ये डायगोनल का हाफ, 2 का डायगोनल का हाफ डिस्टेंस, ठीक है। पी के साथ निकालोगे तो पी का ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 4 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है कि नहीं, क्लियर है ये पूरा। चलो ठीक है, तो ये कर लेना आप, ठीक है। आप फाइंड आउट कर लेना सभी के वक्त, ठीक है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड की बात करें, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड का इसी एक्सिस के अबाउट क्या होता है, पता है, याद है चिराग? जी, याद है चिराग? ओके, ठीक है। ml²/3 है ना, बोलो। ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट जो अगर मास m है, लेंथ l है, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, यानी मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा I = mr²/3। अगर हम एक एक्सिस ले ले जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यानी कि इधर L/2 है, इधर L/2 है, टोटल लेंथ L ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा पर देखो ये रॉड जो है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो ml²/12 आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि देखो कि सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 होता है, और एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr², जो आर नहीं एल, ठीक है, ml²/3 होगा, ठीक है। तो याद देखो कि जो सेंटर के अबाउट था वो ml²/12 आया था, और इसके अबाउट ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसके अबाउट आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके अबाउट इसमें जो है डिवाइड/12 है, इसमें डिवाइड/3 है, यानी ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये ज्यादा होने का ये मतलब है कि इसके अबाउट,
ठीक है। किसी रॉड को तुम एंड पॉइंट से रोटेट करोगे तो वो रोटेट करना मुश्किल होगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सेंटर। ठीक है, सेंटर से तुम करोगे तो वो रोटेशन इजिली हो जाएगा, ठीक है, उससे उसको इजिली तुम घुमा सकते हो। ठीक है, एंड पॉइंट से करोगे तो वो घुमाना उसको थोड़ा दिक्कत होगा उसको घुमाने में, रोटेशन में। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है कि नहीं? बोलो। तो ये हो गई। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये भी लॉजिक हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि यही रॉड, ठीक है, यही रॉड अगर इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो गया मान लो एक्सिस से, तो इसका जो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ध्यान देना कि ये जो है ना रॉड सेंटर से ही पास हो रहा है। ठीक है, जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका सेंटर वाला फॉर्मूला तो होता है ml² by 12 इंटू रोटेशन, जो ये इंक्लाइन होने के कारण एक टर्म और आ जाता है sin² थीटा। ठीक है, अगर मेरा मान लो कि रॉड इस तरह से इंक्लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट इंक्लाइन है मान लो इस तरह से रॉड, ठीक है, एक एंड के अबाउट इंक्लाइन है इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, एंड के अबाउट जो होती है ml² by 3, ठीक है, और इस थीटा के कारण sin² थीटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, हाँ ये रही एंड के अबाउट। ठीक है, ये थीटा, ठीक है, मास m, लेंथ l। ठीक है, तो आई जो आ जाएगी इसके अबाउट आई, ठीक है, वो आ जाएगी ml² by 3 इंटू sin² थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, एक दो में नॉन यूनिफॉर्म मास का ले लेता हूँ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मास का, कि नॉन यूनिफॉर्म मास रहेगा, रॉड रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रॉड का लिनियर मास डेंसिटी दिया रहेगा। ठीक है, कि मान लो ये एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, ये नॉन, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेंथ इसका एल है, ठीक है, लेंथ इसका एल है, इस एक्सिस के बाद हमें चाहिए मान लो। ठीक है, और इसका जो मास डेंसिटी दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू रो इंटू एक्स। ठीक है, यानी एक्स के साथ क्या है, इसका लिनियर मास डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसका मास डेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उधर मास बढ़ते जाएगा, यानी इधर मास कम होगा, इधर इधर जैसे एंड पे जाओगे मास यानी सबसे ज्यादा मास इस एंड पे होगा। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम फार्मूला देखें, ठीक है, तो फार्मूला जो होती है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अगर एक्स मानो निकालना है, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास, सॉरी, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो डीएम, तो देखो इसमें हम एक एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स का एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, और इस डीएक्स का जो मास होगा, ठीक है, इस डीएक्स का जो मास होगा डीएम, वो होगा लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा इंटू डीएक्स, और लैम्डा का वैल्यू है रो इंटू एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू रो इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो आई निकालोगे तुम, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो डीएम, डीएम के वैल्यू रो एक्स इंटू डी एक्स, ये डीएम आ गई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई जो आ जाएगी देखो इंटीग्रेशन रो, ये एक्स क्यू बन जाएगा। ठीक है, रो एक्स क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है, रो एक्स क्यू इंटू डी एक्स। तो अब ध्यान दो, अब इसको तुम सॉल्व करोगे, मान लो अब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो रो एक्स क्यू सही है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे रो इंटू एक्स क्यू, तो ये आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4/4। ठीक है, एक्स के पावर 4/4। अब तुम ध्यान देना, ये ध्यान दो कि जो लिमिट है हमें कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, तो एक्स को इसको इंटीग्रेट करना है 0 से एल तक। ठीक है, तो ये 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना है, यानी 0 से एल। तो यहाँ से रो आ जाएगी एल के पावर 4/4, रो एल के पावर 4/4 है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है,
रॉड के केस में तुम इसी तरह से सॉल्व करोगे, ये लैम्डा का वैल्यू चेंज कर करके तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो कि अभी रो इंटू एक्स दिया, कभी हो सकता है रो इंटू एक्स स्क्वायर दे, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू चेंज कर करके तुम्हें से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, यानी एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ रिंग से पास हो रहा है और इस रिंग के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एक्सिस मान लो, ठीक है, इसके बाद ये रोटेट हो रहा है, तो इसके बाद जो आई होता है रिंग का, वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आई जो होता है वो एम इंटू आर स्क्वायर, ये सब आपको याद ही होगी, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करके आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। अगर रिंग को मान लो हाफ कर दिया गया या वन क्वार्टर कर दिया गया, मास मान लो कि वही है कि ये तो रिंग हो गया कंप्लीट रिंग का एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिंग कंप्लीट का, अगर मान लो रिंग को हमने कट कर, एक हाफ रिंग है जिसका कि भी मास एम ही है, ठीक है, और एक वन क्वार्टर रिंग है जिसका भी कि मास एम ही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इस रिंग से हमने कट किया है, ठीक है। अगर कट करते तो मास आधा हो जाता, हाफ हो जाता, ठीक है, मास एम नहीं रहता। तो एक हाफ ही रिंग था जिसका कि मास एम रेडियस है, ये भी हाफ ही रिंग है जिसका कि वन क्वार्टर रिंग है जिसका कि मास एम रेडियस है, ठीक है। तो मास अगर एम ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी एम आर स्क्वायर ही होगा और इसका भी एम आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा बोलता, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा है कि एक रिंग से, ठीक है, एक रिंग से, इस कंप्लीट रिंग से हमने एक वन क्वार्टर रिंग कट किया, ठीक है, एक कंप्लीट रिंग से हमने वन क्वार्टर रिंग अगर कट किया, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। इसका मास एम था, इसका रेडियस आर, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने एक रिंग से इसको कट किया तो इसका रेडियस तो आर ही रहेगा लेकिन मास एम बाई फोर हो जाएगा, तो यहाँ से आइडियल जो हो जाएगा एम बाई फोर इंटू आर स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो भी इसका मास होगा इंटू आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्वार्टर रिंग है ये, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है डिस्क में भी फॉलो होगी, ठीक है, सेम चीज़ है डिस्क में भी फॉलो होगी, ठीक है। तो ये क्वार्टर रिंग ही है ये, सेम चीज़ें आ गई। चलो, अगर हम डिस्क की बात करें, मान लो एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर मान लो कि हम फिर वही कर रहे हैं कि डिस्क को कट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क को अगर कट कर रहे हैं, अगर मास एम ही है, इसका भी मास एम ही है, ठीक है, दोनों का मास एम ही है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कर दे मान लो, ठीक है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, मास रेडियस वही है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू ही आ जाएगा। अगर ऐसा करें कि एक डिस्क से हम कट करें, ठीक है, एक डिस्क है जिसका कि मास एम है, रेडियस आर है, यहाँ से हम वन क्वार्टर मान लो कि डिस्क कट कर रहे हैं, ठीक है, वन क्वार्टर का डिस्क अगर हम कट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इस एक्सिस के अबाउट किसका जो हो जाएगा ना, इस एक्सिस के अबाउट अब तो मास एम बाई फोर हो जाएगा, यहाँ से हमने कट किया, ठीक है, कट करके इसको वन क्वार्टर बनाया है, ठीक है। तो मास एम बाई फोर, रेडियस तो आर ही रहेगा, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश हो जाएगा मास एम बाई फोर इंटू आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई टू होती है ना, तो मास तो एम बाई फोर हो गई, आर स्क्वायर बाई टू, इसका आई जो हो जाएगा वो एम आर स्क्वायर बाई टू, है कि नहीं, बोलो, क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई। तो अब देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करें तो ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझना, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का देखो, हम अगर इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम रेक्टेंगुलर प्लेट का निकाल लें, ठीक है, तो ये देखो हम मान सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है अपना, हम बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है। मान लो कि बहुत सारे स्ट्रेट रॉड ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मान लो इसका एल और ये बी, ठीक है, तो मान लो कि ये बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हर एक रॉड का अगर हम एम डैश ले ले, तो हर एक रॉड का एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम डैश एल स्क्वायर बाई थ्री, और टोटल जोड़ोगे तो इसका भी जो मास होगा वही मास आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा इस एक्सिस के वक्त, है कि नहीं, बताओ, ये समझ आया चिराग? नहीं आया तो बोल सकते हो।
ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, एक अलग अलग रॉड कर लेंगे, ठीक है। और सभी रॉड जो होगा एल लेंथ का होगा, ठीक है। एक रॉड मान लो कि एम डैश, देखो मान लो M1 M2 M2 M3, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रॉड बन जाएगा, ठीक है। और हर एक रॉड का अगर अलग अलग इंडिविजुअली निकाल के ऐड करोगे तो एल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, M1 M2 M3 M3 M4 M5 ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक जाते हैं, वो टोटल मास ऑफ डिस्क के बराबर, ये प्लेट के बराबर ही आ जाएगा। तो फाइनली वो ml²/3 आ जाएगी, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछे, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो अगर मान लो ये आई डैश है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आई डैश है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई डैश जो आ जाएगी वो आ जाएगी ml²/12। गॉट इट? ठीक है, क्योंकि रॉड का फिर सेंटर हो जाएगा वो सब, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो कि रॉड के हमने भी ये इसके अबाउट निकाला, हो सकता है कि मुझसे ये इसके अबाउट पूछ ले, ठीक है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ, सॉरी, ये एल, ठीक है, और ये बी, ठीक है। ये मान लो कि इसके अबाउट पूछ ले, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो अब देखो, अब तुम जो रॉड बनाओगे, ठीक है, अगर मान लो अब तुम ये रॉड बनाओगे तो रॉड इस तरह का बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसका कि जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, हर एक रॉड का जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, वो बी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आई जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा mb²/3, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अमाउंट निकालना चाहो जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आई डैश लिख ले तो आई डैश जो आ जाएगा वो mb²/12। गॉट इट? ठीक है, तो ये एज ए रॉड लेकर तुम लोग इसको सोच सकते हो, ठीक है। स्क्वायर प्लेट में देखो, स्क्वायर प्लेट में भी सेम, ठीक है। अगर हम स्क्वायर प्लेट की बात करें तो स्क्वायर प्लेट में भी रॉड ही बनेगा, रॉड की तरह ही बनेगा, ठीक है। ये इस तरह के हम मान लो इसके अबाउट ए ए, ठीक है, इसके अबाउट या इसके अबाउट, दोनों के अबाउट निकालोगे तो mA²/3 ही आएगी, ठीक है। हम अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि रॉड के प्लेन में ही है, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया या ये एक्सिस हो गया, दोनों एक्सिस जो रॉड के प्लेन में ही है। तो देखो इसमें तो लेंथ ब्रेड दोनों सेम ही है, तो हर एक केस में mA²/3। अगर इसके अबाउट निकालोगे, इसके अबाउट तो आ जाएगा mA²/3, और इसके अबाउट आ जाएगा mA²/12, है ना? बोलो। तो इस तरह से हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, ठीक है, मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, और मास जो है वो एम है, ठीक है। रेडियस जो है वो आर है, मास एम है, ठीक है, प्लेन। इसके बाद जो हो जाएगी आई, ठीक है, वो आ जाएगी 2/3 mr² होती है, ठीक है, जो आई होती है वो हॉलो के केस में 2/3 mr², मास ऑफ रॉड, और आर जो है वो, सॉरी, मास ऑफ स्फेयर, और आर जो है रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। तो आई जो आ जाएगी 2/3 mr², ठीक है। सॉलिड के केस में बात करें, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो मास एम रेडियस आर अगर ले ले, ठीक है, मास एम रेडियस आर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr²। ये सब बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है, रॉड वगैरह का, रॉड का हो गया, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का भी हम देख लो, सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हम बोल सकते हैं कि हॉलो जब सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा, ठीक है, बहुत सारे रिंग से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक रिंग ऐसा मान लो, ठीक है, ये बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मोटा रिंग है, ठीक है। अगर मास एम है, रेडियस आर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के बराबर ही हो जाती है हमारे इसको, ठीक है, इस एक्सिस के वक्त। क्लियर है? ठीक है। हेलो। तो ये हो गई। अगर हम देखो, ये भी आप देख सकते हो, अभी मैं इसको करूंगा, ठीक है, mr²/2 ml²/12, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सिस के बाद, तो ये mr² आ गई हॉलो के केस में, ठीक है। यार,
सॉलिड के केस में देखोगे कि सॉलिड सिलेंडर के केस में, ठीक है, सॉलिड के केस में देखोगे तो इस एक्सिस के बाद तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर है वो, इसको अगर तुम कट करोगे तो ये डिस्क बनेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बना हुआ है, मास एम रेडियस आर, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो डिस्क के इक्वली हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इस एक्सिस के बाद भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। कुछ और जैसे कि हॉलो कोन हो गया, सॉलिड कोन हो गया, तो हॉलो कोन का एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। हॉलो कोन भी मान लो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिंग से मिल के बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि रिंग का जो है साइज चेंज होते जा रहा है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाता है, इसका 3/10 एम आर स्क्वायर। तो ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, कभी पूछ लिया मान लो, ठीक है। तो डायरेक्ट एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, सॉलिड कोन 3/10 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम कुछ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया चिराग आप लोगों को? हेलो, चलो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मान लो कोई मेरा बॉडी है, ठीक है, कोई मेरा रेंडम शेप का बॉडी है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर उस बॉडी का ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो एक एक्सिस लेना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। अगर उस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट आई सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है, ठीक है, तो हम इसके पैरेलल, ठीक है, इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो हमें इस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके पैरेलल डी डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, ठीक है, हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करनी है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आई जो आ जाएगी वो आ जाएगी आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। एम जो है ये इसका मास है, बॉडी का मास जो है एम है, और ये जो डी है एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, उसके, और जिस एक्सिस के बाद जो पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस जिसके वक्त हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें एक एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए, और वो है वो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एक बात देखो, अगर मान लो तुम एक डिस्क ले लेते हो, मैं एक एज एग्जांपल बताता हूँ कि तुम अगर ये डिस्क ले लेते हो, ठीक है, तो डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आर रेडियस एम, मास आर रेडियस, तो इस सेंटर ऑफ मास के बाद ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ये एक्सिस, तो आई सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी, हेलो, हाँ जी चिराग, हाँ जी आवाज आ रही है? हेलो, चलो। तो एम आर स्क्वायर बाई टू, तो अगर मैं मान लो कि इसके अबाउट निकालना चाहें कि ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इसके अबाउट जो कि पैरेलल एक्सिस ये इंच से पास हो रही है, ठीक है, इसको जस्ट टच करते हुए पास हो रही है, तो इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि ये इसके सरकमफ्रेंस को टच करते जा रहा है और ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आर हो जाएगी। तो अगर हम इस आई को कैलकुलेट करना चाहें तो आई जो हो जाएगी आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, एम डी स्क्वायर। तो आई सेंटर ऑफ मास मेरा है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर, मास इसका एम और डी जो है आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अबाउट जो हो जाएगी 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, है कि नहीं, ठीक है। तो ये, अब ध्यान दो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो 2D 3D दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है, ये 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 2D की बात करें तो हो सकता है कि 2D में रिंग आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा,
ठीक है, प्लेट आ जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, रॉड भी हम बोल सकते हैं कि 2D का ही पार्ट है, ठीक है, रॉड, ठीक है। 3D की बात करें तो 3D में हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन वगैरह, ये सब 2D बॉडी हो गए, 3D बॉडी हो गए, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो दोनों तरह के बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होती है कि मान लो मेरे पास दो एक्सिस है, ठीक है, ये दो एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है मान लो, या परपेंडिकुलर नहीं भी है मान लो, ठीक है, एक ही प्लेन में है, दो एक्सिस है जो कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसके अबाउट आई एक्स है, इसके अबाउट आई वाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये दोनों एक्सिस जो है वो प्लेन में है, ठीक है, और इस दोनों के अबाउट हमें मालूम है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस, ठीक है, जो कि यहाँ से अगर मान लो पास हो रहा है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, मान लो इस दोनों के परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों देखो आई एक्स आई वाई, ठीक है, आई एक्स आई वाई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस एक्सिस एंड इस एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस जो एक्स वाई वाले एक्सिस है वो जो है उस प्लेन में ही है, जिस प्लेन में ये बॉडी रखा हुआ है ना, इसी प्लेन में है, ठीक है। और ये जो एक्सिस है आई जेड एक्सिस, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका जो आई जेड हो जाएगा वो हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो यही बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। कि अगर हमें दो एक्सिस जो कि एक जगह पे कट कर रही है और उसी प्लेन में है, बॉडी के प्लेन में ही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो तीसरा एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसी पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो उस दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर होगा। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है उसे वैलिड है 2D ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये जो 2D ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी के लिए वैलिड है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, वैलिड ओनली फॉर 2D, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट की बात करें तो डिस्क हो गया, रिंग हो गया, तो इसी चीज के लिए हम लोग यूज करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि डिस्क, रिंग, स्क्वायर प्लेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो वही बोला है कि आई एक्स आई वाई, देखो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स एंड आई वाई जो है वो इन द प्लेन है, ठीक है। ये जो एक्स एक्स और वाई तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जो है वो सेम ही प्लेन में है, जिस प्लेन में मास रखा हुआ है, ये बॉडी है, ठीक है, उसी प्लेन में है। और आई जेड जो है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, आपको दिख रहा भी रहा होगा कि ये जो प्लेन है, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये एक्सिस, ठीक है। तो आई जेज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान देना कि अगर मान लो एक हम रिंग ले लेते हैं या डिस्क ले लो, ठीक है, एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है, मास एम, रेडियस आर। तो आप ध्यान दो कि रिंग के अगर मान लो कि दो एक्सिस लेते हैं रिंग का, ठीक है, एक एक्सिस ऐसा ले लेते हैं और एक एक्सिस ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो आप ध्यान देखो, ठीक है, कि ये हो जाएगा आई एक्स, ठीक है, प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तुम रिंग का अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो ये तुम्हें एक्स एक्सिस दिखेगा और ये वाई एक्सिस दिखेगा और जेड एक्सिस कहीं अंदर जाते हुए दिखेगा, ठीक है, ये जेड अंदर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो तुम्हें एक्स वाई दिख रहा है, तो देखो तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस जो है वो रिंग को इक्वल हाफ में कट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को भी देखो तो हाफ, इक्वल हाफ में, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, ठीक है। वाई एक्सिस को भी देखोगे तो इधर का पार्ट हाफ, इधर का हाफ पार्ट, यानी कि दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या कर रहे हैं कि रिंग को इक्वल हाफ में काट रहे हैं। तो इसका मतलब कि आई एक्स और आई वाई जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आई एक्स और आई वाई जो होगी सेम होगी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से तो हम ये लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड आया। हमें अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई होती है, ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई को हम आई एक्स के बराबर ही लिख सकते हैं, ठीक है।
इक्वल टू आई जेड, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड। और देखो रिंग की आई जेड हमें मालूम होती है कि, ठीक है, रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस के वक्त हमें मालूम होती है आई जेड जो होगी, ठीक है, वो एम आर स्क्वायर होगी, ठीक है, रिंग के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करते हुए रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो आई एक्स आ जाएगी वो एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आई एक्स जो आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से आई एक्स आई वाई निकाल लिया, आई एक्स आ गई, तो आई एक्स आई वाई सेम है, तो रिंग के इस एक्सिस के बाद इस एक्सिस के बाद दोनों के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो सेम ही होगी, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से कोई पेज ब्लैंक है कि अगर मान लो मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, यही था ना, हम अगर ऐसा लिख दें कि एक मान लो मेरे पास रिंग है, ठीक है, तो रिंग के इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस हो, ठीक है, कोई भी एक्सिस हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई भी एक्सिस हो जो कि इसके प्लेन में ही है, ठीक है, इसके अबाउट जो हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? बोलो चिराग, क्लियर है ये? ठीक है, तो तो ये चीजें फिर से रिपीट हो गई, ये तो है, चलो। तो वहीं पे यही है, क्वेश्चन हमने निकाल दिया ये, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अबाउट नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अबाउट मालूम है रिंग के, ठीक है, एम आर स्क्वायर, तो इसके दो पैरेलल, ठीक है, दो, इसके अबाउट और इसके अबाउट सेम ही होगी, ठीक है, इसके अबाउट इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जी चिरण, चलो। हाँ, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुमने जैसे ही इसके अबाउट निकाल लिया, मान लो हमने इसके अबाउट निकाल लिया, ठीक है, इसके अबाउट जैसे ही हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करके, ठीक है, तो अब देखो हमें इसके अबाउट पूछ दिया कि इसके अबाउट निकालो, तो जैसे ही हमने इसके अबाउट निकाल दिया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो अब यहाँ से तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए तुम रेडी हो, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो सेंटर से ही पास कर रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2 वाला, ठीक है। तो अब तुम्हें लगा सकते हो आई इज इक्वल टू, इसके अबाउट आई वन बोला है, तो आई वन इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। और आई सेंटर ऑफ मास जो कि इस एक्सिस के जो पैरेलल है उसके बाद हमें मालूम है आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, डी का वैल्यू जो होगा वो आर के इक्वल होगा, एम आर स्क्वायर। तो आई वन जो आ जाएगी 3 mr² बाई 2, ठीक है। बोलो, ओके। तो ये टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एक के अबाउट तो हमने निकाल ही लिया था ना, इसके अबाउट, ठीक है, इसके एक, ये इसके अबाउट, ठीक है, तो ये तो आ गया आई वन, ये आई टू इसको बोला है, तो आई वन 3/2 mr², ठीक है। और आई वन जो होगा वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें देखो इस एक्सिस के अबाउट मालूम है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास का है एम आर स्क्वायर, तो इसके अबाउट जो हो जाएगा वो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, 2 mr² है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। तो ये, चलो, 3/2, ये टेंजेंट टू वन, अच्छा इसको वन बोला है तो 3/2, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। आई वन हमने निकाला, तो आई वन 3/2, ये आई टू है, ठीक है। सेम सेम केस लगेगी यहाँ पे, ठीक है, सेम केस डिस्क के केस में भी लगेगा, ठीक है, डिस्क के केस में भी सेम, ठीक है, क्योंकि डिस्क के हमें इस पर इस एक्सिस के अबाउट मालूम है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मालूम है, ये होती है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसके अबाउट तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल लो, ठीक है। तो इसको अगर आई वन बोल रहा है टेंजेंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर, यानी 2 बोला है, ठीक है। तो
यहाँ से तुम I2 निकाल सकते हो, I2 इक्वल टू, तो ये सेंटर ऑफ मास के बाद हमें मालूम है mr²/2, ठीक है, mr²/2 प्लस mr², तो यहाँ से I2 जो आ जाएगी 3mr²/2। अब देखो हमें जब I1 निकालना होगा ना, I1 ये बोला है, तो I1 निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस एक्सिस के बाद निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस के बाद, जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, और सेंटर से ऑफ मास से पास कर रहा हो, यानी कि इस एक्सिस के बाद, ठीक है। तो देखो इस एक्सिस के बाद जब mr²/2 है, ठीक है, इस एक्सिस के बाद जब mr²/2 है, मान लो इस एक्सिस के बाद, तो हमें इसके दो प्लेन के दो एक्सिस के बाद हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये mr²/2 है, तो अगर मान लो ये ix iy है, ठीक है, तो ix प्लस iy इज इक्वल टू mr²/2, ठीक है, और ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों जो एक्सिस है वो रिंग को इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं, ठीक है। यार ये रिंग, डिस्क से रिंग कहाँ से आ गया ये, मैं ऊपर चला गया क्या? तो इसको रिंग ही, रिंग नहीं, इसको डिस्क ही बना दो, ठीक है, इसको डिस्क बना दो, इसको पेंट करके इसको डिस्क बना दो, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बराबर होगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इक्वल टू mr²/2, यानी आई एक्स जो आ जाएगी mr²/4, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर डिस्क की बात करें तो डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट तो mr²/2, और इसके प्लेन में इसके सेंटर से पास करते हुए कोई भी एक्सिस के बाद तुम निकालोगे तो mr²/4 आएगी, ठीक है, इस एक्सिस या इस एक्सिस, ठीक है, तो सबका जो वैल्यू आएगा mr²/4 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम देखो कि इसका वैल्यू जो है परपेंडिकुलर वाले के साथ mr²/2 है, तो इसका mr²/4। तो अब तुम यहाँ से जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो डिस्टेंस तो r ही होगा, ठीक है, तो I1 जो हो जाएगा I1, ठीक है, इज इक्वल टू mr²/4, ठीक है, ये 4 आया, प्लस mr², ठीक है, यानी 5mr²/4। और जी चिराग बताओ, सही है ये? ओके, तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब ध्यान दो कि स्पेशल केस फॉर स्क्वायर सीट, ठीक है, हमने अभी तक देखा कि अगर स्क्वायर सीट है तो साइड लेंथ अगर एल है, ये भी एल, तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं ml²/12, इससे ml²/12, यानी दो एक्सिस जो कि इसके प्लेन प्लेन में ही है, उसके बाद अगर हमें मालूम है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर ये एक्सिस के बाद निकालना है तो इसका प्लस इसका, ठीक है, अगर हम इसको x निकाल ले, आई एक्स, इसको आई वाई निकाल दे और इसको आई जेड बोले, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और आई एक्स आई वाई हमें मालूम है, आई एक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी ml²/12 प्लस ml²/12, ठीक है, ये दोनों, तो आई जेड जो आ जाएगी ml²/6, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर मान लो कि ऐसा है, ठीक है, कि एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लो इस तरह का रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ एल, ये ब्रेथ भी, ठीक है। तो देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें इसके दो एक्सिस जो कि सेंटर से पास करते हुए हमें निकालना होगा, तो इसके बाद जो हो जाएगा इसके अबाउट, ठीक है, ये हो जाएगा MBA²/6 12, और इसके बाद जो हो जाएगा इसमें इस तरह का रॉड बनेगा ML²/12, ठीक है। तो जो आई जेड हो जाएगा यहाँ से, आई जेड वो हो जाएगा ML²/12, इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट, ठीक है, MBA²/12, तो आई जेड जो है आ जाएगा यहाँ से M/12 L² प्लस B²। हाँ जी चिराग, क्लियर है? हेलो, ठीक है। तो ये अब देखो क्यूब के केस में ये क्यूब बोला है, तो क्यूब को हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्क्वायर प्लेट से मिलके बना हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, ये बहुत सारे स्क्वायर प्लेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारे स्क्वायर प्लेट से मिलके बना हुआ है। तो स्क्वायर प्लेट का तुम्हें पता है, इसका अगर लेंथ एल है, ठीक है, क्यूब का लेंथ एल है, तो बहुत सारे स्क्वायर प्लेट से मास अगर एम होगा, ठीक है,
से बना हुआ है, तो जो स्क्वायर प्लेट का सेंटर के अबाउट हमने अभी निकाला ml²/6, ठीक है, यहाँ पे देखो ml²/6 आया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्क्वायर प्लेट को तुम जोड़ोगे तो वो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ml²/6 ही होगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर प्लेट रहता तुम्हारे पास तो उसका भी तुम बतला सकते थे, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट रहता ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा रेक्टेंगुलर, सॉरी क्यूबॉइड रहता तो, ठीक है, क्यूबॉइड रहता तो उसका भी तुम बतला सकते हो, ठीक है। इस तरह का अगर क्यूबॉइड आता है एल बी का, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, और तो आई जो आ जाता है m/12 L² + B²। तो ये कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि चलो ये तो हाँ, हाँ। अब हमने ये नहीं देखा ना, ये पीछे। अब तुम ध्यान दो, एक दो और केस देख लेते हैं। स्लेंडर के केस में हमने सिर्फ स्लेंडर के केस की अगर हम बात करें तो स्लेंडर के केस में हमने सिर्फ अभी इस एक्सिस के वक्त निकाला था, ठीक है, इस एक्सिस के वक्त। अब तुम देखो हमें पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये, ठीक है, और एक एक्सिस ये, ठीक है। ये सिलेंडर के एक्सिस, ये इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये है, ये जो है एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये जो है एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये I1, और ये अगर हम I2 ले लें, I1 I2 जो है वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर है। I1 जो है एंड ऑफ सिलेंडर से पास कर रहा है और एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर है। I2 जो है वो एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ सिलेंडर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर जो है एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका हम ऐसा मान सकते हो कि देखो इस एक्सिस के बाद जब तुम इसको देखोगे तो ये एक मोटा सा रॉड लगेगा, ठीक है। तो इस रॉड का अगर लेंथ एल है मान लो इस सिलेंडर का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो जाएगा वो एक रॉड के कारण, प्लस तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ से देखोगे, इस साइड से देखोगे, सामने से देखोगे तो ये रॉड लगेगा, और तुम इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से, तो तुम्हें फ्रंट से लगेगा कि ये डिस्क है ऐसा, ठीक है, ऐसा डिस्क है। और डिस्क का इसके साथ अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर है तो तुम्हें ये डिस्क दिखेगा, ठीक है। और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/4 होती है, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया mr²/4, ठीक है। तो I1 जो हो जाएगा वो डिस्क के कारण mr²/4 प्लस ml²/3 जो रॉड के कारण है वो हो जाएगा। अगर I2 लिखोगे तो I2 भी तुम साइड से देखोगे तो डिस्क ही लगेगा, तो mr²/4 ही लगेगा। और यहाँ से देखोगे तो रॉड का ये सेंटर ऑफ मास से यानी बीच से पास कर रहा है, यानी ml²/12, ठीक है, mr²/4 प्लस ml²/12। ये अगर समझ आ गया तो हम सब कर दो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास हॉलो रहता, ठीक है, अगर तुम्हारे पास हॉलो रहता, ठीक है, हॉलो के केस में, हॉलो सिलेंडर के केस में, ठीक है, तो हॉलो के केस में तुम साइड से देखते तो वो रिंग नजर आता तुम्हें, ठीक है। हॉलो के केस में तुम साइड से देखते तो वो रिंग नजर आता, ठीक है। इसके बाद तो हमें पता ही है कि हॉलो में इसके बाद जो होता है वो mr² होती है, लेकिन हमने इसका देख लिया है। अब हमें इस एक्सिस के बाद इंटरेस्टेड है हम, और इस एक्सिस के बाद, ठीक है। तो इसके बाद अगर I1 है, ठीक है, और इसके बाद I2 है, तो तुम सामने से देखोगे तो एक रिंग लगेगा, और रिंग का mr², लेंथ L लेते हैं, रेडियस R लेते हैं, ठीक है, प्लस इस एंड के रॉड, ठीक है, इधर से तुम सामने से देखोगे तो ये रॉड लगेगा, तो रॉड का ml²/3, ठीक है। I2 जो देखोगे तो सामने यहाँ से देखोगे तो mr² प्लस ml²/12। याद रहेगा ये? याद नहीं करना है, समझ गए ये? ठीक है, तो ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है, तो इसको समझ लेना, ठीक है, अच्छे से। तो एक चीज और हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको बाद में करेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन में कुछ नहीं करना है। देखो अगर किसी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछे, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट मान लो कि इस बॉडी का मास m है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो अगर कोई तुमसे इस एक्सिस के अबाउट
रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछे तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से। तो इसका क्या करना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना इस एक्सिस के बाद, जो कि मान लो आई आया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आया, तो तुम उस आई को एम के स्क्वायर लिख देना, ठीक है, आई को एम के स्क्वायर लिख देना। और यहाँ पे के जो है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तो के जो हो जाएगा वो आई बाई एम हो जाएगा, रूट अंडर आई बाई एम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी वो एक्सिस पे ही डिपेंड करता है, तो वो तुमसे पूछ लेगा किस एक्सिस के बाद तुम्हें रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो आई, तो जिस एक्सिस के बाद भी पूछे तो उस एक्सिस के बाद तुम आई निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम वहां से आई को इक्वल कर देना एम के स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से तुम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि the ratio of radius of gyration of circular ring and circular disk of the mass, same mass and radius about an axis passing through their center and perpendicular to the plane, यानी एक रिंग है, ठीक है, इसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन से। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास एम ले ले रेडियस आर, तो इसका जो के हो जाएगा एम, इसका मास एम, और के मान लो रिंग का, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एम कैंसिल, यानी के आर इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रिंग इक्वल टू आर हो गया। अगर डिस्क रहता, ठीक है, डिस्क के केस में तुम बोलोगे कि डिस्क के केस में इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होती है। तो एम के डिस्क का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई टू। तो मास से मास कैंसिल, तो यहाँ से के डिस्क जो आ जाएगी वो आर बाई रूट टू आ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें अगर किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो उस एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए या कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और हम, तो टॉर्क आ गई, ठीक है। ठीक है, तो टाइम भी हो गया, चलते हैं अब, रहने देते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। कुछ पूछना भी है किसी को? तो देखो क्वेश्चन कर लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि अगर हम बात करें जेई में, ठीक है, तो जेई की अगर हम बात करें तो ज़्यादा चांसेस है कि 70 से ज़्यादा परसेंट, यानी 80% तक मान लो कि अगर क्वेश्चन है ना, तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछ लेता है, ठीक है, जेई में, जेई मेंस में, ठीक है। एडवांस की अलग बात करें, पहले हम जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से कर ले, ठीक है, उसके बाद जो है एडवांस के लिए इनफ टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम गड़बड़ा गए तो फिर एडवांस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तुम्हारा परसेंटाइल अच्छे नहीं आए, तो तुम फिर फोकस करना पड़ेगा तुम्हें अप्रैल वाला पे, ठीक है। तो फिर अप्रैल में करोगे, फिर मई में एग्जाम होगा, तो वहाँ पे टाइम नहीं बचेगी, तो इसलिए फोकस करो कि जो भी हो जाए, हमें जनवरी अटेम्प्ट में ही नंबर लाना है अच्छा, ठीक है, अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा मेहनत करो, हो सके मान लो कि अगर स्कूल में, स्कूल से कोई भी प्रेशर नहीं है कि स्कूल अटेंड करना ही है, ठीक है, तो स्कूल स्किप करो, ठीक है, घर पे सेल्फ स्टडी करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतना करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा हेल्प करेगी अभी स्कूल से, ठीक है। तो अगर स्कूल से कोई भी प्रेशर नहीं हो रहा है कि आना ही है, अटेंडेंस लगाना ही है, ठीक है, स्किप कर सकते हो, मान लो ज़्यादा नहीं, वीक में 2 भी दिन चले गए, 3-4 दिन तुम रह गए घर पे, ठीक है, तो वो करो, और खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये जो भी 20-25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में मंडे को, ओके। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय।